दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है। सुनो, हाँ, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए। शादी विवाह का सीजन शुरू हो गया है। अब दिल वाले सिर्फ दुल्हनिया लेकर जाएंगे और दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर लेकर जाएंगे, और शादीशुदा बेचारे वह अपने पत्नी के लिए काउंटर से तंदूरी रोटी लेकर आएंगे। सुनो जी, हाँ, अगले महीने दिसंबर में मेरे भाई की शादी है। तो फिर वो दिसंबर में शादी करके बहुत पछताएगा। क्यों? क्योंकि एक ही महीने बाद बीबी 1 साल पुरानी हो जाती है। एक बात पूछनी थी, नवंबर में पैदा होने वाले लोग क्या वो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट होते हैं? साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में ना पेट वापस आ पाता है और ना ही समय। सुनो जी, हाँ, लोग कह रहे हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। अरे ठंड कितनी भी पड़ जाए, पर तेरी जुबान कब बंद होगी? सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। गाइस, अगर आप भीड़ में अलग दिखना चाहते हो तो आप अभी से स्वेटर पहनना शुरू कर दो। आजकल के बच्चे पढ़ाई से बोर होने पे फेसबुक और इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, और एक हम थे जो पढ़ाई से बोर होने पे अखबार में माधुरी दीक्षित की मूछें बनाया करते थे। हेलो, हाँ? सर्दियाँ आ रही, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ पर तुम्हारा नाक नहीं पोंछ सकता। पुराने जमाने में औरतें धान कूटती थी, मिर्च मसाला कूटती थी, और आजकल सब पिसा हुआ मिल जाता है, इसीलिए वो अपने पतियों को ही कूटती हैं। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। ठंड आ गई है, अब मैं रोज सुबह उठ के टॉस करूंगा। अगर हेड आया तो मैं नहीं नहाऊंगा, और अगर टेल आया तो मैं दोबारा से टॉस करूंगा। सर्दियों वाले सारे कपड़े निकाल लिया हूँ, पर अब कोई पहने तो मैं भी पहनूं। ठंड में इंसान रजाई में घुसने से पहले यही सोचता है कि हे भगवान, सोने के बाद कुल्ला न लगे। कोई भी आदमी रजाई में चाहे जितना भी घुसा क्यों ना हो, मगर जब गैस निकल जाती है तो उससे भी सर बाहर निकालना पड़ता है। एक बात पूछनी थी, हमारी तरह अमीर लोग भी कुल्ला करते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारी तरह जानवर भी पालते होते तो उनके आसपास बैठने से पहले सावधानियां बरतनी पड़ती। एक बात पूछनी थी, हमारी तुम्हारी तरह अमीर लोग भी कुल्ला करते हैं? अरे बीबी चाहे काली हो या गोरी, ठंड में अच्छी लगने ही लगती है। अरे अगर बीबी से प्यार बढ़ाना है तो ठंड में रजाई नहीं, खुद को परदेश से आना होगा। हमारे गांव के प्रधान ने हमारे घर पे लेटरिन बनवाने के लिए पैसे भिजवाए हैं,
तो सोच रहा हूँ पहले अपनी लेटरिन बनवाऊँ या अपने भैंस की। हेलो। हाँ मामा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। वो तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। अरे भाई तू इतना गोरा है, क्या लगाता है तू? पेलम लबड़ी। हाँ? पेलम लबड़ी। एक बात पूछनी थी, अगर पड़ोसन का नाम सोना हो तो धनतेरस के दिन उसको अपने घर ला सकते हैं? सुनो, हाँ तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहूंगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है।